श्रीवर्धन मध्ये मॅन ऑफ द सिरीज नुकताच तो राहिलाय. खूप चांगला खेळ त्यानं सातत्यानं दाखवलाय. पुढचा चेंडू, हा चेंडू जास्त फ्लाइट जास्त बाउन्स आपटून टाकला. पंचांनी यावेळेस वाईटचा इशारा केला. हाईट वन जी मुभा होती तीही इथं गमावली आहे. एक धाव मिळते. एकेरी धावानं धावसंख्या 1 न वाढते. एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते, जाऊन पुसते येते 8 या धावसंख्येवर. विश्वनाथ जाधव पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर ना चांगला चेंडू यावेळेस पाहायला मिळाला. सुंदर पद्धतीने गोलंदाजी केली गेली. टप्पा खाल्यानंतर चेंडूनं थोडीशी दिशा बदलली. प्रशांत सर, ज्या पद्धतीने मारा होता विश्वनाथ जाधवच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार आला होता उजव्या एसटीच्या बाहेर, खूप सुंदर स्ट्रोक. त्यानंतर मग विश्वनाथनं रोखलाय. बिल्कुल, एक बार फिर गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे राउंड द विकेट. इस बार सुंदर तरीके से ऑनसर की तरफ खेले, स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, लेकिन वो बन के दर्शक बन के दीवारे. दर्शनीय स्ट्रोक, बहुत अच्छा शॉट. थँक्यू. आतापर्यंत या षटकाचा जर आपण विचार केला तर या षटकातील आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. 5 चेंडू नंतर 14-14 या धावसंख्येपर्यंत मजल मारली गेली आहे. थोडासा आता महागडा ठरू लागलाय विश्वनाथ जाधव. त्याच्या विरोधात हल्ला चढवला जातोय. खूप चांगल्या पद्धतीची फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळते. विश्वनाथ सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. पुढचा चेंडू, चांगला चेंडू, सुंदर पद्धतीनं फटका. काय नजाकत होती या फटक्यामध्ये, काय अप्रतिम त्यानं चेंडूला खेळून काढलं. मात्र क्षेत्ररक्षण तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीचं चेंडूला थांबवलं गेलं. आउटफील्ड गेल्यानंतर चेंडू थोडासा स्लो झाला आणि त्यामुळे 2 धावा इथे खर्च झाला. 2 धावांनी षटक संपलं. ते क्रमांक 1 पहिल्या षटकाचा खेळ इथे कंप्लीट झाला. पहिल्या षटकानंतर धावफलकावर 16 ही धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. येणारे 3 षटक असतील त्यातलं दुसरं षटक कशा पद्धतीने घटेल, कुणाला बॉलिंग मार्कवर आणलं जाईल, कुणाच्या हातामध्ये चेंडू दिला जातोय ते आपल्याला पाहायचं आहे. मात्र जोपर्यंत नवीन गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर सेट होईल आपण ऐकूया डीजेला. शुक्रिया डीजे. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. मोपाल ग्रुप प्रेजेंट वसई-पट्टा चषक 2021 आप देख रहे हैं. तीसरा दिन है और मुकाबले की अगर बात करें तो धानी और अर्नाली के बीच मुकाबला चल रहा है. गांवदेवी दानिव ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है. पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ फ्लाइंग स्टार्ट मिला है. ज्यादा समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए. जैसे कि ये मुकाबला है, शुरू तो अगर देखें तो सही समय पर हुआ है, लेकिन एक इनिंग समाप्त करने के लिए आप ज्यादा समय ना ले. विश्वकर्मा गेंदबाजी करने के लिए आए. जय विश्वकर्मा. पहले ओवर में बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की. प्रशांत और प्रमोद ने पीक का जलवा मैदान के अंदर और 16 रन अर्जित किए. सेटमैन पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी है अभी एक, जो कि दीपावली में टूर्नामेंट हुआ, भगवा करंडक, तो नंदू जी बेस्ट बॉलर बने हैं. और उसी टूर्नामेंट में महेश ने, खास करके एक बल्लेबाज की बात कर, मंगेश ने 5 गेंदों में 5 छक्के जड़ने का काम किया था. तो मजा आएगा. ये मैच बहुत अच्छा हो जाएगा. और मुकाबला था धानी वर्सेस अर्नाला. रन संख्या 16 रन, 16 ऑन द बोर्ड. इसके बाद में नारंगी और चैंपियन वसई के बीच मुकाबला होगा. जय विश्वकर्मा गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. स्ट्राइकर पर प्रशांत. अंडरआर्म से सफर शुरू हुआ, उसके बाद में अगर देखें तो कमाल का प्रदर्शन रहा है. ऑप्टर के बाहर गेंद थी, कवर की तरफ गई, इनसाइड आउट खेले. गेंद नंदू की तरफ जाती भी धारी के अंदर मौजूद है. 1 रन का इजाफा. और 2 साल पहली वाली बात है, प्रशांत ने एक जबरदस्त इनिंग खेली थी. प्रोफेशनल खिलाड़ी सामने थे और क्या एक शानदार पारी इनकी तरफ से आई थी. वही प्रशांत मैदान के अंदर और स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रमोद. राउंड विकेट जय विश्वकर्मा. इस ओवर में एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश. हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आने की कोशिश करे, लेकिन गेंद बहुत दूर जाती भी. शानदार छक्का. कुंजन संजय संदीप मंगल जीवा भावाचा. कुंजन संजय संदीप मंगल जीवा भावाचा. डाउन द विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जय विश्वकर्मा. इस बार ऑप्टर के बाहर गेंद थी, सुंदर तरीके से स्ट्रेट ड्राइव किया. गेंद बॉडी की तरफ जा रही है. फुटबॉल खेलना चाहते थे. पहले छक्का, उसके बाद में चौका था. व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल शॉट. टाइमिंग बढ़िया है. फुल टॉस गेंद पर सही नसीहत देते हुए और जय विश्वकर्मा महंगे साबित हुए. इस बार इस ओवर में देखें तो रन बहुत तेजी के साथ बनते हुए. रन संख्या अब 27. विलास राजभर हमारे कॉम बॉक्स में है.
मुप्पास ग्रुप प्रेजेंट बसईपट्टा चषक 2021 आप देख रहे जय विश्वकर्मा की अगली गेंद इनसाइड आउट डीप स्टक कवर की तरफ खेलते हुए खूबसूरती के साथ गेंद बॉल इनकी तरफ जाते पीछा कर रहे गेंद कहां रुकने वाली है शानदार बल्लेबाजी प्रमोद द्वारा हनन चौधरी मुद्दसरा सिद्धिशात शहजाद ग्रुपची शान हर्षद राजेश किशोर काकडे करती ग्रुपसाठी जीवाचं रान जय विश्वकर्मा गेंदबाजी कर रहे राउंड विकेट प्रमोद का बल्ला बोल रहा है अगली गेंद के साथ इस बार कलात्मक स्ट्रोक है ऑनसर की तरफ खिलाड़ी मौजूद उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाते हैं फ्लिक का खूबसूरत छक्का शान हर्षद राजेश किशोर काकडे करती ग्रुपसाठी जीवाचं रान कुंजन संजय संदीप राउंड विकेट जय विश्वकर्मा बॉलिंग कर रहे हैं इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर जाती हुई गेंद थ्रो तो अच्छा है एक रन मुकम्मल किया दूसरे के लिए नहीं आएंगे इस ओवर में भी बल्लेबाज ने मेला लूटा है विरल नायर की तरफ से लेग बाय का इशारा होता हुआ ओवर समाप्त है 2 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर बगैर किसी नुकसान के 38 रन बने हैं तो मेला लूटा है बल्लेबाजों ने 2 ओवर में अच्छे औसत के साथ अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ अच्छे सोच के साथ सकारात्मक क्रिकेट मैदान के अंदर हो रही है एक बार फिर एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के साथ वापस आते हैं हर्षद राजेश किशोर काकडे करती ग्रुपसाठी जीवाचं रान कुंजन संजय संदीप इस्त्यात मंगल जीवा भावाचा कुंजन संजय संदीप इस्त्यात मंगल जीवा भावाचा हा मोठा सदूत आमचा आमच्या बाईंचा हा मोठा सदूत आमचा आमच्या बाईंचा आमच्या बाईंचा रूप हा फकरू बाईंचा आमच्या बाईंचा रूप हा फकरू थँक्यू डीजे सुंदर गीत या संपूर्ण आयोजकांचं एक आपल्याला ऐकायला मिळतंय खूप चांगल्या पद्धतीने हे गीत हे सर्व गीत ज्यांनी गायली आहेत जी गाणी गीत ज्यांनी बनवली आहेत ते या गाण्यांचे सिंगर शरद पवार इथे उपस्थित आहेत त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत नंदन येतोय बॉलिंग मार्क वरनं नंदन करता पारितोषिक लागलंय नंदन ज्या विकेट घेईल त्या विकेट करता 500 रुपयाचा पारितोषिक असेल मकसूद यांच्याकडनं हे पारितोषिक आहे नंदन विश्वकर्मा बॉलिंग मार्क वरनं सज्ज होतोय पहिला चेंडू चांगला चेंडू होता सुंदर पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळाला वेगवान तेज तर्रार चेंडू निर्धाव डॉटच्या स्वरूपाने निघून जातोय मैदानाच्या बाहेरच्या बाजूने रोड साईडला ज्यांनी ज्यांनी गाड्या पार्क केल्या तिकडनं काढायच्या आहेत आणि जो पार्किंग झोन आहे त्यामध्ये नेऊन त्या गाड्या लावायच्या आहेत लवकरात लवकर त्या सर्व बाईक्स आपण हटवायच्या आहेत चांगला चेंडू होता उजव्या एसटीवरनं तिकडनं ऑन साईडला खेळला गेलाय वेगानं विश्वनाथ चेंडूवर येतोय आणि जोपर्यंत चेंडूला उचलेल तिकडे धावसंख्या कंप्लीट होईल एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढले जाऊन पोहोचली ती 39 या धावसंख्येवर थोडासा रिलीफ नंदनच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय कारण या आधीच्या षटकात जय विश्वकर्मा खूप जास्त महागडा आपल्याला पाहायला मिळाला होता यावेळेस नंदन खूप चांगल्या पद्धतीने रिलीफ देतोय एक बात है जब अप्पा चषक कर रहे थे पंकज दादा का वो टूर्नामेंट का कमाल का प्रदर्शन किया था नंदन ने यावेळेस छेडखाणीचा प्रयत्न मात्र खूप जास्त बाहेर निघलाय पंच अजित म्हात्रे आमच्यापर्यंत वळलेत इशारा केलाय हा वाईड आहे अतिरिक्त आहे या चेंडूला आपल्याला पुन्हा एकदा करावा लागेल एक अतिरिक्त धाव या चेंडूवर मिळेल धावसंख्या वाढते धावसंख्या 1 न वाढून पुढे सरकून जाऊन पोहोचते ती 40 वर सज्ज होतोय नंदन आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं आपटून टाकलेला चेंडू डाव्या स्टीवर राहिला पुन्हा एकदा वाईटचा इशारा आला हाईट 1 ची जी मुभा होती एक बाउन्स करण्याची जी मुभा होती ती इथे गमावली गेली कारण खूप जास्त फ्लाइट यावेळेस नंदनकडनं पाहायला मिळाली नंतर पहिले 2 चेंडू चांगल्या पद्धतीने टाकले तारीफ झाली तारीफ नंतर मात्र नंदन थोडासा खराब माराकडे पुन्हा एकदा येताना पाहायला मिळतोय हा चेंडू चांगला होता गॅप मध्ये खेळला वेगवान तेज तर्रार स्ट्रोक चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार 4 धावा आला किशोर काकडे
दादा साऱ्यांचा लाडका काकडे दादा आला आला किशोर काकडे दादा साऱ्यांचा लाडका काकडे दादा सज्ज होईल गोलंदाज नंदन. यावेळेस रिव्हर्स अटेम्प्ट केला त्याच्या विरोधात एक चौकार पाहायला मिळाला. हा चेंडू पुन्हा एकदा उजव्या एष्टीवर पडला. तिकडनं खूप जास्त बाहेर निघाला. वाईटचा इशारा आलाय. धावसंख्येत वाढ होतीये. धावसंख्या वाढते. 1 न वाढून जाऊन पोहोचते येते 46. नंदन पहिले 2 चेंडू जरी चांगले टाकले असले त्यानंतर 3 वाईड आतापर्यंत त्याने टाकले. त्यामुळे ते चांगले चेंडू इथं भरपाई त्याने करून दिली आहे 3 वाईड टाकून. सज्ज होतोय नंदन आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं. पुन्हा एकदा आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता समोर फलंदाज. यावेळेसचा चेंडू चांगला होता. यावेळेस विकेट मिळेल. चेंडूला बॅटची एज घेतली. गेला यष्टिरक्षकाच्या हातात. विकेटचं पतन होईल. इथे मात्र प्रशांत घरातला माघारी परतावं लागेल. पहिला विकेटचं पतन. प्रशांत बॅक टू द डगआउट. लय दिलदार लय दानशूर स्वभाव त्याचा साधा लय दिलदार लय दानशूर स्वभाव त्याचा साधा साऱ्या वसई तालुक्यामध्ये हा फेमस किशोर काकडे दादा साऱ्या वसई तालुक्यामध्ये हा फेमस धाफलकावर जर नजर टाकली तर धाफलक जाऊन पोहोचलं. एकंदर 46 या धावसंख्येपर्यंत धाफलक जाऊन पोहोचलंय. हे षटक क्रमांक 3 आपण पाहतोय. या षटकातील आतापर्यंत 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. नवीन फलंदाज चेतन येतोय. या टीम मधला आणखी एक हरपन मौला खेळाडू. सातत्यानं चांगली फलंदाजी चांगला खेळ करणारा हा फलंदाज मैदानामध्ये येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. बघूया कशा पद्धतीने खेळ केला जाईल. कशा पद्धतीने फटकेबाजी केली जाईल. कशा पद्धतीने धावा धाफलकावर जोडण्याचा प्रयत्न केला जाईल. गोलंदाज सज्ज होतोय आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता. हा चेंडू चांगला आहे. यावेळेस चेंडू थोडासा खाली राहिला. यष्टिरक्षकापर्यंत निघून गेला. सुंदर पद्धतीची गोलंदाजी यावेळेस पाहायला मिळाली. नंतर विश्वकर्माकडनं बॅकअप गरजेचं होतं. 2 गोलंदाजांनी मार खाल्ल्यानंतर या टीमला कुठेतरी रिलीफची गरज होती आणि ती रिलीफ इथे मात्र नंतर विश्वकर्मा देताना पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी नंदनकडनं पाहायला मिळते. वन सेकंड ब्युटिफुल सुपर लाईन. चांगली गोलंदाजी. धाफलक 1 न वाढते. 1 न वाढून धाफलक जाऊन पोहोचते 47 या धावसंख्येवर. षटक संपल्यानंतर विश्वकर्माचं षटक क्रमांक 3. प्रशांत सर ज्या पद्धतीने गोलंदाजी झाली ज्या पद्धतीने मारा झाला जी गरज होती ते गरजेला इथं नंदन विश्वकर्मा धावून आलाय. और दूसरी बात यह थी कि प्रेशर था. 2 ओवर में रन बहुत ज्यादा बन गए तो वो प्रेशर था. उस प्रेशर में आपको गेंदबाजी करनी थी. और बहुजन विकास आघाड़ी का वो टूर्नामेंट अपा चषक में इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था. वो मुझे अभी भी याद है. बहुत अच्छे खिलाड़ी है. एक जबरदस्त ऑलराउंडर है. इस ओवर में थोड़ा सा जो कि खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को. विकेट भी लिया. एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ. 4 ओवर का मैच है. तो 4 ओवर के मैच में जो गेंदबाजी हुई है अक्षय वो बल्ला चाहिए. मिडल नायर इशारा कर रहे हैं. मैदान के अंदर जो बल्लेबाज की बात करें तो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए चेतन आए हैं. एक तरफ बल्लेबाज प्रमोद प्रशांत का विकेट खोने के बाद चेतन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए. काबिलियत वाले बल्लेबाज ये भी हैं. इस बार प्रतीक के लिए बिल्कुल इनाम है. मकसूद भाई हमारे कॉम बॉक्स में बैठे हुए हैं. अगर ये पहली गेंद पर विकेट लेते हैं तो 500 का इनाम मिलेगा. जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं. बहादुर वही कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते. अब दबाव है. एक बार फिर देखिए 3 ओवर में पहले 2 ओवर की कहानी देखे तो कुछ अच्छी नहीं रही है गेंदबाजों के लिए. तीसरे ओवर में कमबैक करने के लिए ये ओवर जरूरी था. नंदन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है. पहले ओवर में 16 आए थे. दूसरे ओवर में 22 आए हैं. अब प्रमुख गेंदबाजी करने के लिए आए प्रतीक. क्षमता वाले खिलाड़ी ये भी है. राउंड विकेट. ऑप्टन के बाहर गेंद थी. कवर की तरफ गेंद जाती बहुत तेजी के साथ. 1 रन मुकम्मल किया. क्या दूसरे की कोशिश करेंगे. दूसरे के लिए वापस आ रहे और यहां बहुत अच्छा थ्रो. शानदार थ्रो. बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जाएंगे. सीधा थ्रो स्टंप के ऊपर है. मैग्निफिसेंट आउटस्टैंडिंग फील्डिंग. हर्षद राजेश किशोर काकडे करती ग्रुपसाठी जीवाचं रान कुंजन संजय संदीप Thank you. मंगल जीवा भावाचा Thank you, DJ. कुंजन संजय संदीप मंगल यावेळेस जी थ्रो होती तिनं जोफ्रा आर्चरची आठवण करून दिली. कारण बाउंड्री लाईन वरून डायरेक्ट हिट करण्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात अव्वल दर्जाचं स्थान जर कोणाला आहे ते जोफ्रा आर्चरला आहे. बरोबर त्याच्या स्टाईलनं बरोबर बाउंड्री लाईन वर थ्रो
डायरेक्टली स्टंपवर केली गेली. अब एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से केवल एक ही स्टंप दिखाई देता है. अगर देखिए यहाँ से, अगर देखिए हम जहाँ कमेंट करें वहां से 3 स्टंप दिखाई देते, तो सीधा सा स्टंप की तरफ क्योंकि निशाना लगाना इतना आसान नहीं था. और विकेट लेने से देखिए मोमेंटम किस तरह से चेंज हो जाता है. मोमेंटम अब थोड़ा गेंदबाजी की तरफ जा रहा है. रन संख्या 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर साइमन नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज अभी भी डटे हुए हैं. प्रमोद सेट बल्लेबाज और प्रतीक गेंदबाजी कर रहे हैं. यंग खिलाड़ी है, क्षमता बहुत है. राउंड विकेट काफी ऑफ्टन के बाहर. यहाँ इनकी ने सराहना की कि इन्होंने काफी ऑफ्टन के बाहर गेंदबाजी की है. व्हाइट बॉल का इशारा होता था. शरीर से दूर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर वो नियंत्रण की जरूरत है, वो नियंत्रण नहीं है. पहली गेंद पर रनआउट के तौर पर विकेट मिला. दूसरी गेंद पर व्हाइट बॉल का इशारा. राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद के साथ चप्पलों के आंसर की तरफ खेलना चाहते हैं, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच जो कि पवित्र रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं. एक तरफ प्रमोद जैसे बल्लेबाज है जो सेट बल्लेबाज है, उनको मौका देना बहुत जरूरी. रन संख्या अगर देखें तो चौथे ओवर में 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर. नारंगी और चैंपियन वसई के कप्तान को मैं गुजारिश कर रहा हूं, इस ओवर के बाद टॉस होने वाला है, तो आप रेडी रहे हमारे टॉस बॉक्स में. थर्ड मैन गली है, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद. राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को शपलों के आंसर की तरफ स्क्वेयर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. मिसफील्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर मिसफील्ड भी होगा तो दूसरे के लिए नहीं भागेंगे. इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी, अक्षय शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई बड़ा शॉट नहीं है. प्रतीक सध्या खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. या हंगामात प्रतीककडनं विशेषतः खूप चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. मोठमोठ्या स्पर्धा या टीम बरोबर सातत्यानं तो खेळतोय आणि स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि खूप चांगल्या पद्धतीने स्वतःला सिद्ध करतोय. राउंड विकेट. इस बार ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे हैं. प्रमोद अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश करेंगे. थ्रो इतना अच्छा नहीं था. मिड विकेट पर जो खिलाड़ी था, इन्होंने थ्रो किया था तो विकेट कीपर के ऊपर से पीछे चला गया. रन संख्या 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अर्नल और धानी के बीच मुकाबला चल रहा है. एक बड़ा टोटल बनाया है. पहले 2 ओवर में शानदार बल्लेबाजी प्रमोद की, कमाल की बल्लेबाजी की, शॉट सिलेक्शन अच्छा था. इस ओवर में देखे तो कोई बड़ा शॉट नहीं है. एक बार फिर प्रशंसा करनी चाहिए खास करके ये गेंदबाज प्रतीक की. जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं. स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करते हुए राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. कैप्टन के बाहर गेंद थी, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा. या विश्वनाथ कहा क्या छोड़ने वाले हैं. बल्लेबाज प्रमोद बैक टू द पेवेलियन. करती ग्रुप साठी जीवाचं रान. कुंजन संजय संदीप इस्त्यात मंगल जीवा भावाचा. कुंजन संजय संदीप इस्त्यात मंगल जीवा भावाचा. हा मोठा सपूत आमचा, आमच्या भाईंचा. हा मोठा सपूत आमचा. शुक्रिया डीजे. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. मोपास ग्रुप प्रेजेंट बसेपटा चषक 2021 मंदार मैदान के अंदर आ रहे हैं. विनायक भोईर के छोटे भाई हैं. आज विनायक भोईर इस टीम में शामिल नहीं है. प्रमोद की एक अच्छी पारी, शानदार पारी समाप्त और सुंदर गेंदबाजी प्रतीक द्वारा. कमबैक करने के लिए वो ओवर जरूरी था. बहुत अच्छी गेंदबाजी नंदन ने की. उसके बाद में अब प्रतीक अच्छी गेंदबाजी करे. कमाल का प्रदर्शन और वापस ही का बिगुल बिल्कुल यहाँ गावदेवी दानिव ने बजाया है. थर्डमैन गली इसके साथ अगर देखें तो पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार सुंदर गेंदबाजी, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा. प्रतीक ने इस मैच में जान डाली है. 4 ओवर का खेल, रन संख्या 52 रन. जीतने के लिए लक्ष्य रहेगा 53 रनों का. और हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हनन जी चौधरी भी एक बार फिर जुड़ रहे हैं और स्वागत है मेहमानों का. सन्माननीय सुशीलजी आव्हाड साहेब इथे दाखल होत आहेत. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम. तसंच इतिहास भाई इथे दाखल होत आहेत, त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत. हितेश भाई इथे येत आहेत, त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम. तर आव्हाड साहेब आणि हितेश भाई इथे दाखल झालेत. या दोन्ही मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये, जिथे नाणेफेक केली जाईल. आमच्या सोबत तिथे जोडले जातील धनंजय पाटील. नाणेफेक तिथे होणार आहे. 2 टीम नाणेफेकी करता असतील. एका बाजूने आपण पाहणार आहोत नारंगी एनसीसी, नारंगीचा संघ मैदानामध्ये असेल. त्यांच्या विरोधात चॅम्पियन वसई या टीम मध्ये रिजवान वसई ही टीम आपल्याला पाहायला मिळेल. चला, दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स मध्ये जॉईंट व्हा. तिथे आपल्या सोबत जोडण्याकरता आपले धनंजय पाटील सुद्धा दाखल असतील. जोपर्यंत धनंजय पाटील तिकडे दाखल होतील तोपर्यंत आपण ऐकूया या स्पर्धेच्या निमित्तानं जी 4 गीतं बनवली गेली आहेत. खूप सुंदर गीत
त्याबद्दल एक गीत आपण 3 धावांची पेनल्टी आहे ती या धावसंख्येमधनं कमी केली जाते. एक गोष्ट दोन्ही संघांनी नोंद घ्या, या 3 धावा पेनल्टीच्या लागल्या होत्या, एकंदर धावसंख्या धावफलकावर लागली गेली आहे 52 धावा धावफलकावर लागल्यात. 49 म्हणजे धावा पकडल्या जातील. 3 धावा कट केल्यामुळे दानिव संघाला विजयाकरता 50 धावा बनवाव्या लागतील. दानिव संघ एकदा नोंद घ्या या गोष्टीची. एकंदर 52 धावा धावफलकावर लागल्यात, त्यातल्या 3 धावा कापल्या गेल्या म्हणजे 49 धावा धावफलकावर लागल्यात. विजयाकरता आपल्याला 50 धावसंख्येची गरज आहे. तर आपण डीजे कडे जाऊया, जिथे आपल्या मंचावर हनानबाई उपस्थित आहेत आणि त्यांचं एक गाणं आमच्या डीजेच्या माध्यमातून आम्ही आपल्यासाठी घेऊन येतोय. हन्नन चौधरी मुद्दसरासी पुरुषात शहजाद ग्रुपची शान. हर्षद राजेश किशोर काकडे करती ग्रुपसाठी जीवाचं रान. कुंजन संजय संदीप इस्त्याग मंगल जीवा भावाचा. कुंजन संजय संदीप इस्त्याग मंगल जीवा भावाचा. हा मोपास ग्रुप आमचा आमच्या बाईंचा. हा मोपास ग्रुप आमचा आमच्या बाईंचा. आमच्या बाईंचा ग्रुप हा फकरू बाईंचा. आमच्या बाईंचा ग्रुप हा फकरू बाईंचा. वसईपाटा चषक 2021 आपण टॉसच्या दिशेने बोलतोय. सन्माननीय आव्हाड साहेबांना विनंती करतोय, आव्हाड साहेब आपल्या हस्ते टॉस केला जातोय. योगेश घरत आमच्या सोबत इथे जोडले गेलेत, त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत. विनंती असेल आपण मुख्य मंचावरनं सामन्याचा आनंद घ्या. पन्नास धावा विजयाकरता करायच्या आहेत. या 50 धावा कशा पद्धतीने धावफलकावर पूर्ण केल्या जातील, 50 धावांचे आव्हान कशा पद्धतीने धावफलकावर पूर्ण होईल. 3 धावांची पेनल्टी होती, त्यामुळे 52 धावा धावफलकावर लागल्यात, त्यापैकी 3 धावा कमी केल्या गेल्या. 49 ही धावसंख्या धावफलकावर विजयाकरता 50 धावांचं आव्हान दोन्ही टीम आपण मैदाने पाहतोय. एका बाजूनं गावदेवी धानिव आणि त्यांच्या विरोधात अर्नाळा आणि धानिव या दोन टीम दरम्यानचा संघर्ष. सलामीची जोडी जय विरू असं ज्या जोडीला संबोधलं जातं, ती जय विरूची जोडी मैदानामध्ये आली आहे. विश्वनाथ जाधव आणि जय विश्वकर्मा मैदानामध्ये खेळ करण्याकरता सज्ज होत आहे. बिल्कुल जबरदस्त खिलाड़ी, दोनों के पास क्षमता बहुत है और जय विश्वकर्मा ने पिछली बार वालवा देवी चषक में से जबरदस्त प्रदर्शन किया था. इन फॉर्म खिलाड़ी है, वालियों के मैदान पर, नवजीवन के मैदान पर अच्छा प्रदर्शन. धानु की बात करें तो एक बार फिर विश्वनाथ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी. गेंदबाजी का बागडोर संभालने लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे. इस बार ऑप्टन के बाहर सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद डीप स्टक कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जाते भी. क्या आगाज है, क्या शुरुआत है. विश्वनाथ शक्तिशाली मुराद हे उत्कृष्ट फलंदाज. शाहरुखानी सदाम बॉलर. शुक्रिया के हुए मंच पर इस वक्त अवार्ड साहब बैठे हुए हैं. लगातार अगर 6 छक्के आते हैं तो 11,000 का इनाम है. मोपास की तरफ से अगर देखें तो वो भी इनाम है 10,000 का, तो आंकड़ा 21,000 तक पहुंच चुका है. शेयर मार्केट बढ़ रहा है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. गेंदबाजी करेंगे डेनमॉन. स्ट्राइक रेंज पर विश्वनाथ. शुरुआत बहुत ही बेहतरीन करते हुए शानदार स्टार्ट किया है. अगली गेंद के 17 आइटम ओवर द विकेट. ड्राइव किया लेकिन मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद. ओ खराब फील्डिंग. 4 रन मिलने चाहिए. गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. इस ओवर में दूसरी बार गेंद बॉल के बाद 4 रनों के लिए जाते भी. खेळ धडाकेबाज तो त्या लहान शोहेबचा. खेळ धडाकेबाज तो त्या लहान शोहेब.
मोपास ग्रुप आमचा आमचा पप्पू शुक्रिया डीजे। हा मोपास ग्रुप कोल्ड ड्रिंक की सुविधा की अगर बात करें तो सद्दू भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। 6 दिन में इन्होंने कोल्ड ड्रिंक स्पॉन्सर किया है। सद्दू भाई शुक्रिया। रन संख्या अगर देखें तो रन संख्या अब कुल मिलाकर 8 रन, 2 चौके की मदद से अच्छा आगाज विश्वनाथ का। इधर ऑफ के बाहर हवा में गेंद कवर की तरह खिलाड़ी मौजूद, सुंदर गेंदबाजी। डेलमॉन ने लिया विकेट, विश्वनाथ का पहले विकेट का पतन और एक बहुत बड़ा झटका गांधी दानी को लगता था। भाईंचा ग्रुप हा पप्पू भाईंचा आमचा पप्पू भाईंचा ग्रुप हा पप्पू भाईंचा शुक्रिया डीजे। अक्षय ये विकेट क्यों मिला, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हो सकती है। टिप्पा देखे तो बिल्कुल वाइड लाइन के आसपास था, इस गेंद को खेलने की कोशिश शरीर से दूर करते हुए और इसके कारण ये विकेट मिला। शरीर से करीब नहीं खेले, 2 अच्छे शॉट, उसके बाद में डेलमॉन जो है कमबैक करे। इस विकेट की सख्त जरूरत थी, 50 तक जाना है, साझेदारी की जरूरत है, पावर प्ले चल रहा है, 8 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। थोडीशी चुकी केली विश्वनाथनं, 2 चेंडूत 2 शॉट आले, तो घाई करण्याची गरज नव्हती। जर धावा आल्या होत्या 8, यावेळेस त्याला लालच दिली, उजव्या इष्टीच्या बाहेर जास्त बाहेर टाकला। जर त्या चेंडूवर मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न करायला गेला आणि तिथेच मात्र नेमकी चुकी झाली विश्वनाथकडनं। उजव्या इष्टीच्या खूप जास्त बाहेर पडणाऱ्या चेंडूवर मोठ्या फटक्याकरता बॅट फिरवली गेली आणि तिकडे एज घेतली, विकेट मिळाली। फलंदाज बादहून माघारी परतलाय। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आसिफ याला बोलवलं गेलंय। बघूया आसिफच्या खांद्यावर जबाबदारी दिली गेली, या टीम करता एक महत्वाचा रोल या खेळाडूनं सातत्यानं अदा केलाय। तो आसिफ यावेळेस मैदानामध्ये येतोय फलंदाजी करण्याकरता। जयच्या साथीने तो फलंदाजी करेल। डेलमॉन एका बाजूने वेगवान गोलंदाजी करतोय, चांगला मारा त्याच्याकडनं झालाय। क्षेत्ररक्षकाकडनं एकदा चुकी आपल्याला पाहायला मिळाली, ज्यामुळे चौकार आला, मात्र त्या व्यतिरिक्त डेलमॉन आतापर्यंत यशस्वी आहे। लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं नए बल्लेबाज आसिफ मैदान के ऊपर आए हैं। अगली गेंद के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद, रफ्तार के लिए जाने जाते हैं खिलाड़ी, सुंदर गेंद, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर और टप्पा खाने के बाद उछाल था, गति थी, गेंद अंदर की तरफ आई। आसिफ नहीं समझ पाए, चकमा देती भी गेंद विकेट कीपर के दस्तार की तरफ जाती भी। रन संख्या कुल मिलाकर अब 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नारंगी एनसीसी और रिजवान 11 चैंपियन वसी के बीच मुकाबला होगा, तो इस ओवर के बाद टॉस होने वाला है। दोनों टीमों के कप्तानों को मैं गुजारिश कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, इस ओवर के बाद टॉस होने वाला है। धनंजय पाटिल वहां जुड़ने वाले हैं, ज्यादा सवाल नहीं होंगे, केवल टॉस होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट। Oh, that's another beautiful delivery. Look at this, pitching out of the stump, batsman going onto the back foot and looking for that third man reason, beating completely, ball going behind the wicket and they can be no run. Magnificent bowling, excellent bowling by Delmon. एक बार पे देखिए तो विकेट विश्वनाथ का मिला, उसके बाद में डेलमॉन आग उगल रहे हैं के अंदर, तेज रफ्तार के साथ तिखी गेंदबाजी कर रहे हैं, एंगल क्रिएट कर रहे हैं, उछाल है, उड़ान लेती हुई गेंदें विकेट की तरफ जा रही है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन डेलमॉन द्वारा। लंबे रनअप के साथ बिल्कुल हमारे कॉम्बॉक्स के सामने से भाग रहे हैं। लंबा रनअप है और एक बार फिर तैयार, 7 नंबर की दर्जी है। राइट आर्म ओवर के तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। ये बाहरी किनारा, भाग्य का सहारा, रन 4 मिलेंगे क्योंकि इस बार ताकत लगाई थी। 4 रनों के साथ रन संख्या 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पीके शाबू सत्तू जिथं एक सर्वांना हो साथ, विकेट कीपर लय तो भारी या ग्रुप मध्ये बरकत। रिजवान 11 कॅप्टन रिजवान 11 राजूभाई, राजू मिश्रा विनंती करतो आपण टॉस साठी या। आणि दुसऱ्या बाजूने एनसीसी नारंगी संघ कर्णधार योगेशजी करत आहेत, तर ते देखील दाखल आहेत। रिजवान 11 वसई कॅप्टन, चला या प्लीज। सन्माननीय आवाड साहेबांना विनंती करतोय, आवाड साहेब आपल्या टॉस होतोय। एक चांगलं व्यक्तिमत्व आपण पाहतात, आवाड साहेब आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आपण टॉस देखील करतोय। वसई फाटा चषक 2021 1 लाख मुळाची स्पर्धा आपण मैदानाच्या आत पाहतायत आणि या लाख मुळाच्या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतात टॉस होतोय। राजू मिश्रा, चला घाई करा प्लीज, टॉस होतोय, आपण टॉस करतोय। सन्माननीय आवाड साहेबांच्या हस्ते आपण हा टॉस करतोय। प्रशांत सर, रिजवान 11 कॅप्टन प्लीज।
रिजवान 11 टीम के कप्तान को गुजारिश है, ये आपके लिए आखिरी कॉल है। रिजवान 11 चैंपियन वसीम दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। कल की अगर बात करें तो एक जबरदस्त टूर्नामेंट है। कल प्रोफेशनल खिलाड़ी आएंगे। हरीश 11 के साथ जुड़ने वाले कुछ ना साथ होते। रिजवान 11 प्लीज कॅप्टन मान्यवर दाखल आहेत रिजवान 11 खूप उशीर होतोय रिजवान 11 अर्नाला की टीम मैदान के अंदर है। एक तरफ धानिव की टीम 50 रनों की जरूरत है और एक बार फिर धनंजय आपकी तरफ आएंगे। ओवर की बात करें तो गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अमित गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक रेंज पर जय विश्वकर्मा, एक तरफ आसिफ, थर्ड बैट पॉइंट कवर, लॉन्ग ऑफ ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। इस बार अच्छा शॉट सुंदर तरीके से इस बार खेलते हुए बिल्कुल 4 रन मिलने वाले हैं। बॉलर के सर के ऊपर से खूबसूरत चौका, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया है हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए। थँक्यू नावा रूपाला आवाड साहेबांच्या हस्ते आपण टॉस करतोय। एका बाजूला राजू मिश्र असतील, दुसऱ्या बाजूने योगेशजी गरत एनसीसी नारंगी संघाचे कर्णधार आहेत। टॉस होतोय, टॉस केला टॉस केला जातोय। आवाड साहेबांच्या हस्ते टॉस होतोय। टॉस जिंकलाय रिजवान 11 वसई। टॉस जीत के क्या फैसला रहेगा? थैंक यू, ज्यादा सवाल नहीं रहेंगे। आवाड साहेबांच्या हस्ते आपण त्यांना कोल्ड ड्रिंक्स दिली जाते। टॉस जिंकणारा खेळाडूला आपण पाहता टॉस जिंकणाऱ्या कर्णधारांना कोल्ड ड्रिंक्स दिली जाते। धन्यवाद आवाड साहेब, विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हा। प्रशंसा देतोय। मॅच सुरू आहे। टॉस जिंकलाय रिजवान 11 वसईने आणि निर्णय स्वीकारलाय क्षेत्ररक्षणाचा। एक मोठी विकेट मैदानामध्ये मिळाली आहे। जय विश्वकर्माला माघारी धाडलं गेलंय। विश्वनाथच्या पाठोपाठ त्याला माघारी धाडलं गेलंय। नवीन फलंदाज मंगेश मैदानामध्ये येतोय। आपण जर पाहिलं दुसरं षटक प्रगती पथावर आहे। धावफलकावर एकंदर 16 ही धावसंख्या पाहायला मिळते। विकास धसकर यांच्याकडनं पारितोषिक येणार। टीम करता जर हा सामना त्यांनी जिंकला तर विकास धसकर साहेबांकडनं आपल्याला 500 रुपयाचं कॅश प्राइज इथं दिलं जाईल। एक रंगतदार स्थितीमध्ये हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। खूप सुंदर क्रिकेट या सामन्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय। जय आणि विश्वनाथ दोन्ही ओपनर्सला माघारी धाडले गेले। मधल्या फळीतील फलंदाजांवर हा सामना आता येऊन ठेपलाय। विजयाकरता 50 धावांचं लक्ष आहे, ज्यामधल्या आतापर्यंत 16 धावा त्याने धावफलकावर लावल्यात। 2 चेंडूचा खेळ संपलाय। सज्ज होईल बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज अमित, त्याच्या समोर मंगेश डावकुरे हाताने फलंदाजी करेल। चला वेळ घालवू नका, मॅचला लगेच सुरुवात करायची आहे। मॅच करता जो अतिरिक्त वेळ आपण घालवता क्षेत्ररक्षण सजवताना तो कुठेतरी वाचवायचा आहे। एक अच्छा मुकाबला चल रहा है, जैसे कि बहुत सारे दर्शक सावली क्रिएशन के माध्यम से भी बहुत अच्छे कमेंट दे रहे हैं। इनको भी ये जो टूर्नामेंट पसंद आ रहा है। अमित सज्ज होईल बॉलिंग मार्कवरनं। अमित आणि मंगेश यांच्यामधलं एक बॅटल मंगेशने जिंकलं। यावेळेस काय घडतंय ते बघायचंय। यावेळेस मंगेशने ऑन साइडच्या दिशेने खूप चांगल्या पद्धतीने फटका खेळला। एक धाव निश्चित रूपाने मिळेल। एकेरी धावेने धावसंख्या 1 ने वाढते। इथं मात्र थोडंसं फंबल क्षेत्ररक्षकाकडनं झालं। फेकी करताना थोडी चुकी झाली। धावसंख्या वाढलं, धावसंख्या 1 ने वाढते। पुढे सरकते 17 धावसंख्येपर्यंत जाऊन पोहोचलंय। दुसरं षटक प्रगती पथावर असताना दुसऱ्या षटकातील आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ संपला। 3 चेंडू नंतर 17 धावा आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळतात। अजूनही 3 चेंडूचा खेळ शेष आहे। स्ट्रायकर एंडकडनं आसिफ उभा आहे। आसिफच्या बॅटमधनं धावा येणं या टीमची गरज आहे। टीम करता गावदेवी धानेव करता आसिफला आपलं बहुमोल योगदान द्यावं लागेल आणि ते देतोय का ते पाहायचंय। त्यावेळी चांगला चेंडू खोलवर टप्प्याचा यष्टांवर जाणारा चेंडू, ज्याला दिशा दिली, एक धाव मिळवली। दुसऱ्या धावेकडे जाण्याचा प्रयत्न, हलकासा मिसफिल्ड आणि फायदा घेतला। 2 कंप्लीट केल्या। 2 धावा इथे कंप्लीट झाल्यात। या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढली, दुहेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकली, जाऊन पोहोचली 19 या धावसंख्येवर। आतापर्यंत 4 चेंडूचा खेळ समाप्ती। अखेरीस 19 धावसंख्या आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळते। अजूनही अंतिमच्या 2 चेंडूचा खेळ शेष आहे, ज्यामधनं धावा घेणं गरजेचं राहील। बघूया या येणाऱ्या 2 चेंडूवर कशी फलंदाजी होती, येणाऱ्या 2 चेंडूंवर कशा पद्धतीने फटकेबाजी होती। आसिफ जो फलंदाजी करतोय स्ट्रायकर इन कडनं आतापर्यंत एक दुहेरी धाव, एक चौकार त्याच्या बॅटमधनं आपण पाहिला। हा चेंडू चांगला होता, यावेळेस पायावर जाऊन चेंडू आदळलाय। एक धाव मात्र आसिफला या चेंडूवर मिळेल। एकेरी धाव्यानं धावसंख्या 1 न वाढेल, एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या जाऊन पोहोचेल बरोबर
20 या धावसंख्येवर 20 आलेत म्हणजे 30 धावांची गरज आहे. येणारे इथनं चेंडूचा खेळ जर आपण पाहिला 13 चेंडूचा खेळ अजूनही शेष आहे. या 13 चेंडूत 30 धावांची गरज आहे. म्हणजे आता इथनं थोडासा गिअर चेंज करावा लागेल. ज्या गिअरमध्ये सध्या त्यांचे धावसंख्या पुढे सरकते तिथनं या धावा फलकाला पूर्ण लागणार नाहीयेत. मध्ये मध्ये थोडेसे मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्क वर. यावेळेस समोरच्या बाजूला चांगला फटका सुंदर पद्धतीने खेळून काढला. एक धाव तर निश्चित रूपाने मिळेल. एक धाव येते. एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढते. एकेरीनं वाढून धावसंख्या पुढे सरकते. पुढे सरकून जाऊन पोहोचते ती बरोबर 21 या धावसंख्येवर. इथे मात्र 2 षटकांचा खेळ कंप्लीट झालाय. 2 षटकानंतर 21 धावा धावफलकावर 29 धावांची गरज आहे. येणारे 12 चेंडू शेष असतील. कशा पद्धतीचा खेळ इथनं पुढे होतोय, कशा पद्धतीने इथनं पुढच्या येणाऱ्या चेंडूंवर फटकेबाजी होतीये ते आपल्याला पाहायचं आहे. बॉलिंग मार्कवर कोणाच्या हातामध्ये चेंडू दिला जाईल तेही आपल्याला पाहायचं आहे. मात्र तत्पूर्वी आपण ऐकूया आपल्या डीजेला. वसई फाट्याचा नावा रूपाला आलाय हो. रूप हा वसई फाट्याचा, हा मोठा सगुप आमचा, आमच्या फकरूबाईंचा. हा मोठा सगुप आमचा, आमच्या फकरूबाईंचा. आमच्या फकरूबाईंचा, रूप हा फकरूबाईंचा. शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। मोपास ग्रुप प्रेजेंट बसीपट्टा चषक 2021 क्रिकेट का महासंग्राम में 12 गेंदों का खेल शेष है। 29 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मकसूद भाई इनकी तरफ से लगातार 3 चौकों के लिए 1000 का इनाम रहेगा। 3 छक्के आने चाहिए। एक बार फिर मैदान के अंदर गेंदबाजी में परिवर्तन। एलन गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर इन पर मंगेश है। अभी जो बगबा करंडक हुआ है देव पब्लिक में, वहां इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन, 5 गेंदों में 5 छक्के जड़ने का काम किया। इस प्रतियोगिता में 2 बार हुआ है। एक बार मैकमिलन ने, एक बार अगर देखे तो होंडो ने कारनामा किया। लेकिन जब जब वो कैश आया, फखरुद्दीन भाई ने जो वो 10,000 का इनाम हमारे पास वो लेके आ रहे थे, उसी वक्त वो छक्का नहीं आया। 2 बार ये कहानी हुई है। इस बार खेलने की कोई चेष्टा नहीं। सिलेक्शन के ऊपर से गेंद पीछे चली गई है। सही गेंद को छोड़ना होगा। आपके पास 12 गेंदे हैं। 12 गेंदों में आपको 29 बनाने थे। इसमें से 1 गेंद आप गलत तरीके से छोड़ रहे हैं, तो 11 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 29। फासला अभी भी बना हुआ है। एलन लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि अन्नाले के पास तेज गेंदबाजी है, बहुत सारे विकल्प। जजमेंट पॉइंट, कवर की तरफ खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद, राउंड विकेट। इस बार नो बॉल का इशारा होता हुआ चक गेंदबाजी हो रही, तो एक बार फिर अंपायर की तरफ से इशारा है। गेंद विकेट के पीछे जा रही है, तो चक गेंदबाजी हुई है। वीरेन डायर वहां है, हाथ दिखा रहे हैं, तो एक बार फिर आपको अपनी जगह पर जाना है। मुरलीधरन, हरभजन सिंह, बहुत बड़े बड़े नाम है। अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। सब लोग अपनी जगह पर जाएंगे। गेंदबाजी में बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। रन संख्या 21 से थोड़ा आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहां 2 रन तो बिल्कुल मिले हैं। अपनी जगह पर जाना है, तो चर्चा ना करें, चलिए अपनी जगह पर। सब लोग अपनी जगह पर जाएंगे। खेल को कंटिन्यू करना होगा। मोमेंटम अर्नाला के पास है। क्रूशियल मैच। सब लोग अपने अपनी जगह पर जाएंगे। एक शानदार मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। अर्नाला और धानी के बीच जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है। रन संख्या अगर देखें तो कुल मिलाकर अब देखते हैं कितने रन यहां मिलेंगे। आयोजनकर्ता फखरुद्दीन मलबारी, अरशद चौधरी, शजत चौधरी, मुदस्सिर भाई, इरशाद खान, किशोर भाई काकड़े, आसिफ भाई। गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। आसिफ को क्या बल्ला चाहिए, देखने वाली बात है। एक बार क्या पानी की जरूरत है। नो बॉल का इशारा हुआ है अंपायर की तरफ से। गेंदबाजी में परिवर्तन होगा और अब नए गेंदबाज आएंगे। तो इसका मतलब है कि 3 रन मिलने वाले हैं। प्रशांत सर, आपल्या मंचावर आपल्या मान्यवर पाहुण्यांचं आगमन होत आहे। सन्माननीय रोहित राऊत इथे उपस्थित होत आहेत। त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम। मोबाज ग्रुपच्या वतीनं रोहित राऊत साहेबांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत।
बिल्कुल इस 2 धावा धावून काढल्या त्या पकडल्या जातील. 1 धाव नोची, 3 आणि 2 धावांची पेनल्टी, असे एकूण 5 धावा इथे लागल्या जातील धावफलकावर. तो इसी के साथ रन संख्या बढ़ रही है. 5 की पेनल्टी लगी है. 5 पूरी तरह कर देंगे तो 2 की पेनल्टी है. जर्क किया है तो इसीलिए वो थोड़ी परेशानी. 2 रन भाग के लिए नो बॉल है. ये सारी चीजें हैं वो काउंट होती हुई 5 रन तोहफे के तौर पर मिलेंगे. मोपाज ग्रुप प्रेजेंट वसईपाटा चषक 2021. एवरी डे इज सेकंड चांस. मौका है, अभी भी मैच बना हुआ है. रन संख्या 26-26. समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए. बिल्कुल. अब देखिए तो गेंदों की बात करेंगे तो ये 11 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है. 24 रनों की जरूरत है. 50 का लक्ष्य है. एक अच्छा मैच मैदान के अंदर चल रहा है. अंपायर की तरफ से अभी जो अगला इशारा है या नहीं देखने वाली बात है. नो बॉल का इशारा हुआ है. बिल्कुल इस बार फ्रीड का इशारा होता बात. जब तक अंपायर इशारा ना करे हम यहां से बातें नहीं करेंगे, क्योंकि अंपायर का इशारा आना चाहिए, वो सही होगा. अजीत मात्र इशारा कर रहे हैं. अभी देखिए तो आपके पास अभी भी बहुत अच्छा टोटल बना हुआ है. 11 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 24 चाहिए. दोनों जो गेंदबाज बता रहे प्रमोद है उनके साथ अगर एक बार पर एक देखें तो डेनमॉन है. गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं. डैरेन गेंदबाजी करेंगे. एक यंग खिलाड़ी है मैदान के अंदर और सामने मंगेश. नाउ रिमेनिंग 11 डिलीवरीज एंड नीड 24 रन टू विन दिस मैच. डैरेन गेंदबाजी करेंगे. थर्ड मैन पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी. एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद. लॉन्ग ऑफ मौजूद है. फाइन लेग का खिलाड़ी दायरे के अंदर. स्क्वायर लेग का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ है. मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर. लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर. मंगेश ऑन साइड पर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं. फ्रीड का इशारा हुआ है. अपने बाजू खोलने का मौका बल्लेबाज के पास. हवा में बहुत सुंदर तरीके से उठा कर खेले और ये पिकअप पुल है. शानदार स्ट्रोक. गेंद बॉडी लेने के बाद 6 रन. शुक्रिया डीजे. इस खूबसूरत छक्के के साथ एक बार फिर स्कोर बोर्ड बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ 32-32. जीतने के लिए यहां से 18 रनों की जरूरत है. 10 गेंदों का खेल शेष है. लगातार 3 चौकों के लिए मकसूद भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम है. क्या मैच चल रहा है. बहुत ही अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ. क्या बल्लेबाज करेंगे कमाल या गेंदबाजी होगी बेमिसाल. टेनिस विश्व के अनुभवी खिलाड़ी देंगे सुकून या जोशीले युवाओं का दिखेगा जुनून. क्या होगा इस मैच में. चौके चौके की होगी बौछार या गिरेंगे विकेट. होगा पलटवार. मैदान में एक रोचक मुकाबला चल रहा है. एक बार थी तो गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी ये जंग. कभी चढ़ेगा रंग कभी होगा भंग. वसई चषक 2021 में होगा घमासान. हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगाएंगे जी जान. 52 झालं होतं. जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है. 10 गेंदों का खेल शेष है. राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं. गेंदबाजी कर रहे डेरेन. स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज मंगेश और फीट का भरपूर फायदा उठाते हुए समय ज्यादा जा रहा है इस मैच के लिए. थर्ड मैन पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद. एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है इस बार और बहुत दूर रखा हुआ है. मतलब लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी है बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के आसपास रखा हुआ है. लॉन्ग ऑन को बॉडी लाइन की तरफ रखा हुआ है. ऑफ साइड पर केवल 4 खिलाड़ी. ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी. फाइन लेग है. एक स्क्वायर लेग है. मिड विकेट है. काउ कॉर्नर. लॉन्ग ऑन. गेंदबाजी करने के लिए डेरन तैयार. स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज मंगेश. 10 गेंदे 18 रनों की जरूरत. राउंड विकेट. इस बार भी उड़ाया हवा में. बहुत ही ऊपर जाती हुई गेंद. और ये छोड़ दिया. आसान कैच था. आपने क्या छोड़ दिया. मैच छोड़ दिया. एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे. एक स्टिकर की तरफ गेंद लगी है. बहुत ऊपर जाती हुई. लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते जो खाली स्थान है. एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी रखा. बिल्कुल देखिए ये जो खिलाड़ी है बहुत दूर मतलब और जो कि स्क्वायर ऑफ द विकेट रखा हुआ है. रन संख्या अगर देखें तो कुल मिलाकर बढ़ती भी 9 गेंदों का खेल शेष है. जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है. 50 का लक्ष्य है. एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चलता. धानी और अर्नल के बीच. एवरी डे इज सेकंड चांस. मौका दोनों के पास. राउंड विकेट. इस बार ऑनसर की तरफ कलात्मक स्ट्रोक और ये शानदार फील्डिंग.
स्क्वायर लेग पर गेंद ट्रैवल हो रही थी, एक बार फिर छलांग लगाई बढ़िया तरीके से फील्डिंग करते हुए, एक रन का इजाफा मंगेश नॉन स्ट्राइकर की तरफ जाते हुए, कोई नुकसान नहीं है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अब गेंदों की तरफ जाएंगे, गेंद कितने शेष है वो भी देखा जाएगा। 9 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। आठ गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। कहानी में पलट पर आ रहा है, अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज की अगर बात करें तो बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए, आसिफ बल्लेबाजी करेंगे। 8 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। एक रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, एक शानदार मैच मैदान के अंदर चल रहा है। धानी और अर्नाला भगवा करंडक में यही दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेल रही थी। धानी ने मैच जीता था, अब देखिए मौका है अर्नाले के पास कमबैक करने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, सुंदर गेंद लेकिन टप्पा ऑफ टर्म के काफी बाहर है। टप्पा खाने के बाद नीचे रही वाइड बॉल का इशारा अजीत माथुर की तरफ से होता हुआ। 8 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। मोपास ग्रुप प्रेजेंट वसेपटा चषक 2021 क्रिकेट का महासंग्राम है। इस क्रिकेट में अगर बात करें तो घमासान जारी है, कशमकश जारी है, गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी हुई जंग है। अच्छा मैच चलता हुआ, कांटे की टक्कर चल रही है और गेंदों की तरफ जाएंगे। 8 गेंदे 14 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। डेरन तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, गति परिवर्तन किया था खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी रन के बाद 6 रनों कर जाते भी लाइन से बटके तो पड़ेंगे फटके। समाज कार्य जोरदार निस्वार्थपणे करती, समाज कार्य जोरदार आपल्या वसई फाट्याचे ठकरू भाई हे दिलदार, आपल्या वसई फाट्याचे ठकरू भाई हे दिलदार, ठकरू भाई हे दिलदार, ठकरू भाई हे दिलदार। शुक्रिया डीजे। 7 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे, 8 आणि कुणाची लागणार बाट। अतिशय रंगतदार असा सामना है। यंग खिलाड़ी है डेरन, इनके पास हीरो बनने का मौका। आसिफ ने बहुत ही उम्दा शॉट, शानदार शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है। अगली गेंद के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, ये काफी ऑफ टर्म के बाहर है। इसीलिए तो कहते हैं कि गोल बनाने के लिए एक बार फिर गोल स्पॉट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, सामने वाले के दिमाग पर हमला कीजिए, गोल अपने आप बनेगा। पहली गेंद पर छक्का आया तो उसके बाद में काफी ऑफ टर्म के बाहर गेंदबाजी। 7 गेंदों का खेल से 7 रनों की जरूरत है। नपीतुली गेंदबाजी करने की जरूरत है। अब देखिए अर्नाला के ऊपर दबाव आएगा। धानु ने इस मैच में वापसी का बिगुल बजाया है, ब्रॉकहोल में जाना चाहते थे, यॉर्कर करने की कोशिश, फुल टॉस बनी और उसके ऊपर आसिफ के बल्ले से एक अच्छा शॉट। सुंदर गेंद, ये वाइड यॉर्कर है, डीपेस्ट कवर पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रन मुकम्मल किए हैं। इसका मतलब 6 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। इस मैच में पलटवार होता हुआ एक अच्छे ओवर ने बल्लेबाजों को वापस आने का मौका दिया है। ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ वापस आते हैं। 6 गेंदे 5 रनों की जरूरत। साऱ्यांचा लाडका काकडे दादा, आला किशोर काकडे दादा, साऱ्यांचा लाडका काकडे दादा। लय दिलदार, लय दानशूर, स्वभाव त्याचा साधा। लय दिलदार, लय दानशूर, स्वभाव त्याचा साधा। साऱ्या वसई तालुक्यामध्ये हा फेमस किशोर काकडे दादा, साऱ्या वसई तालुक्यामध्ये हा फेमस किशोर काकडे दादा। शुक्रिया डीजे। 6 गेंदों का खेल से 5 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर मंत्रणा जारी है, इतना समय नहीं जाना चाहिए। अक्षय चला, वेळ घालवू नका, वेळ घालवणं परवडणार नाहीये। कालचा शेवटचा सामना आम्हाला कमी षटकांचा खेळवावा लागला याच सकाळच्या सत्रात वाया गेलेल्या वेळामुळे, त्यामुळे प्रत्येकाला विनंती करेन वेळ वाया घालवू नका, लवकरात लवकर आपला पुढचा गोलंदाज बॉलिंग मार्कवरनं सज्ज करा। शेवटचे 6 चेंडू त्याला हाताळायचे आहेत, ज्यामधनं 5 धावा डिफेंड करायच्या आहेत। समोर मंगेश सारखा एक मोठे फटके खेळणारा फलंदाज उभा आहे। मंगेश आणि आसिफ या टीम मधले मधल्या फळीतील 2 परफेक्ट खेळाडू। मधली फळी जे फलंदाज सातत्यानं खूप चांगल्या पद्धतीने चालवतात, खूप चांगल्या पद्धतीने ही मधल्या फळीत ते खेळ करत सामन्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतात, ते दोन्ही मैदानामध्ये उभे आहेत, त्यामुळे ती एक जमेची बाजू आहे टीम धानेव करता। बॉलिंग मार्कवरनं प्रशांत घरत एक चांगला खेळाडू आहे। फलंदाजीमध्ये प्रशांत घरतनं आपली काबिलियत प्रत्येक वेळी सिद्ध केली आहे, मात्र आज गोलंदाजीमध्ये तो काय करतोय ते पाहायचंय। प्रशांत घरतला चेंडू दिला गेलाय, त्याच्या समोर स्ट्रायकर एंड कडनं फलंदाजी करताना पाहायला मिळेल मंगेश यादव। मंगेश यादव आणि त्याच्या विरोधात प्रशांत घरत असा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय।
बघूया कशा पद्धतीने खेळ होईल, कशा पद्धतीने फटकेबाजी होईल, कशा पद्धतीनं चेंडूला बॅट मध्ये कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न करेल. 6 चेंडू आणि 5 या धावसंख्येची गरज आहे. चांगला चेंडू आहे, चांगली गोलंदाजी आहे, सुंदर लाईन आहे. 5 चेंडूत 5 धावांची गरज. हे बॅटल खूप महत्वाचं आहे. 6 चेंडूत 15 होतात, 6 चेंडूत 18, 20, 22 होतात. मात्र 6 चेंडूत जेव्हा बॉल टू बॉल, रन टू रन असा जेव्हा सामना येतो तेव्हा खरे कस लागतो फलंदाजा, तेव्हा सामना रंगतदार स्थितीत जातो. बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। टेनिस क्रिकेट में ये थोड़ी परेशानी है। पहली गेंद प्रशांत ने बहुत अच्छी डाली है। मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए। जबरदस्त मुकाबला। प्रशांत पुन्हा एकदा सज्ज होईल आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. 6 चेंडूत 5 धावांची गरज होती, आता 5 चेंडूत 5 धावांची गरज आहे. मंगेश आपल्या जागेपासून थोडासा पुढे आला, चेंडूला दिशा दिली, एक धाव निश्चित रूपाने तिकडे मिळवली गेली. फंबल, मिसफिल्ड आणि धोका होईल. विकेट मिळेल, मंगेशला माघारी परतावं लागेल. मंगेशचा विकेटचं पतन होईल. येणारे चेंडू असतील 4 धावसंख्येची गरज असेल. 4 चेंडू 4 धावांची गरज. सरासी दिलशात शहजाद गुप्तची शान, हर्षद राजेश किशोर काकडे करती ग्रुपसाठी जीवाचं रान. कुंजन संजय संदीप इस्त्यात मंगल जीवा भावाचा. कुंजन संजय संदीप इस्त्यात मंगल जीवा भावाचा. हा मोठा सदूत आमचा, आमच्या बाईंचा. हा मोठा सदूत आमचा. 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. 2 चेंडूत 1 धाव आले. येणारे 4 चेंडू शेष आहेत. विजयाकरता 4 धावांची गरज आहे. म्हणजे सामना अजूनही संपलेला नाहीये, धावा अजून बनलेल्या नाहीयेत. विजय कोण झालाय हे अजून कोणालाच माहित नाहीये. त्यामुळे या सामन्यात अजूनही जान फुकण्याची संधी आहे. आसिफ बघूया कशा पद्धतीने खेळ करेल. या टीम करता नेहमी तारणहार ही भूमिका ज्या खेळाडूंना बजावली आहे तो आसिफ स्ट्रायकर इनकडनं फलंदाजी करतोय. प्रशांतच्या विरोधात त्याला खेळ करायचा आहे. यावेळी चेंडूने बॅटचं एज घेतलं. 1 धाव इथे कंप्लीट होईल. एक धाव महत्वाची, एक धाव वाचवावी लागेल. 1 धाव आली, कशी आली, कुठून आली, कशा पद्धतीने घेतली गेली काही मायने राखत नाही. धाव येते हे महत्वाचं आहे. 3 चेंडूचा खेळ शेष आहे. 3 धावांची गरज आहे. कंपल्सरी चेसिंग आहे. त्यामुळे या 3 धावा या टीमला कराव्याच लागतील. बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत अच्छी गेंदबाजी प्रशांत द्वारा हो रही है। इनके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है। 3 गेंदे 3 रन चाहिए। इसका मतलब ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं है, उसके बावजूद लड़ रहे हैं। दाव पे लगाए सब कुछ, अब रुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते, लड़ते रहेंगे। लड़ना बहुत जरूरी है। आखिरी सांस तक अगर लड़ते रहेंगे तो मैच एक बार फिर अच्छा हो जाएगा। इसी मैदान पर कामन ने एक बार फिर एक कीर्तिमान बनाया था, 1 रन को डिपेंड किया था। तो जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। रंगतदार सामना है, खूप निर्णायक क्षण आहेत. हारकर जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं. निर्णायक हा सामना. येणारे चेंडू 3 शेष आहेत, ज्या 3 चेंडूंवर 3 धावेची गरज आहे. सज्ज होतोय आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन जाण्याकरता गोलंदाज प्रशांत. फुलटॉस आणि फुलटॉस चेंडूवर फटका फसला. विकेट मिळाली. रूप हा फकरू बाईंचा, आमच्या फकरू बाईंचा. रूप हा फकरू बाईंचा. शुक्रिया डीजे। अक्षय, क्या मुकाबला चल रहा है। इस ओवर की बात करें तो बहुत अच्छी गेंदबाजी प्रशांत द्वारा। ये गति परिवर्तन था। जिस तरह से उंगलियां फेरते हुए लेग ब्रेक करने का प्रयास किया, इसीलिए ज्यादा गति नहीं मिली, बल्लेबाज फंस गए। और गेंद डीप हो रही थी, उसको एक बार स्वेली की तरफ लेके जाना चाहते थे, गेंद के करीब नहीं थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी। अब गेंदें देखिए कितनी बची है। 2 गेंदों का खेल शेष है, 3 रनों की जरूरत है। पलटवार इस मैच में आता हुआ गेंदबाज हावी हो रहा है। बॅटिंग ऑर्डर मध्ये थोडीशी चुकी मला इथे जाणवतीये. नंदन विश्वकर्मा या टीम करता खूप महत्वाचा खेळाडू आहे. या टीम करता या खेळाडूंना मागचे 1-2 सामने जरी मला वाटतं थोडेसे खराब गेले असले तरी या टीम करता त्यानं त्याची जागा याआधी खूप चांगल्या पद्धतीने सिद्ध केली आहे. नंदन विश्वकर्मा वरच्या लेवलचा जो फलंदाज होता त्याला थोडंसं आधी पाठवायला हवं होतं, मात्र तो मागे झालाय आणि सामना थोडासा रंगतदार स्थितीत झालाय. येणारे 2 चेंडू शेष आहेत. 2 चेंडूत 3 धावसंख्येची गरज आहे. प्रशांत गोलंदाजी करण्याकरता सज्ज होईल. प्रशांत बघूया कशा पद्धतीने मारा करेल. येणारे चेंडू कशा पद्धतीने प्रशांत हाताळेल. त्याच्या विरोधात फलंदाजी करण्याकरता आसिफ सज्ज आहे. आसिफ आणि प्रशांत या दोघांमधला हा खेळ यावेळेस पाहायचा आहे. यावेळेस गॅप शोधला आणि गॅप शोधण्यात तर आसिफची माहिरता आहे.
आसिफ याच करता या टीम मध्ये सामील आहे. उजव्या एसटीच्या बाहेरचा एक परफेक्ट खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं आणि यावेळेस उजव्या एसटीच्या बाहेर रूम दिला. मग गॅप शोधण्यात त्याचा हातखंडा खूप चांगला आहे आणि यावेळेस त्याने तो गॅप शोधला. चेंडू बाउंड्रीच्या बाहेर चौकार 4 धावा. विजय इथं साजरा केला टीम गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब धानिवनं. खूप खूप शुभेच्छा नंदकुमार पाटील आणि टीम. मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण या सामन्याच्या जाणार आहोत. शानी मुराद हे उत्कृष्ट फलंदाज शाहरुख आणि सदाम बॉलरचं नाव जिकडं तिकडं गाज खेळ धडाके बाजतो त्या लहान शोहेबचा खेळ धडाके बाजतो थँक्यू. त्या लहान या सामन्याचा मॅन ऑफ द